वेलकम बैक दोस्तों। आपने इस तरह का इनपुट फील्ड जरूर देखा होगा। यहाँ पे जब हम वैल्यू टाइप करते हैं तो इसका प्लेस होल्डर ऊपर की तरफ चला जाता है। आइए फिर देखते हैं किस तरह से हम इस तरह के इनपुट फील्ड को बना सकते हैं, वो भी बिना JS के, ओनली विद CSS। यहाँ पे हमारे पास है एक सिंपल सा HTML फाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिव जिसमें क्लास देंगे इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और इसमें क्लास देंगे इनपुट स्टाइल। अब इसकी कर लेते हैं स्टाइलिंग, और इसके लिए यूज़ करेंगे इंटरनल CSS स्टाइल। और यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार ऑल टैग सेलेक्टर होता है। अगर यहाँ स्टार पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो मार्जिन करते हैं 0, पैडिंग करते हैं 0, और बॉक्स साइजिंग करते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये बॉक्स साइजिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे इनपुट स्टाइल, और इसका बैकग्राउंड करते हैं वाइट, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, हाइट देते हैं 40 पिक्सल और विड्थ 100%, फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, और पैडिंग ऐड करते हैं 10 पिक्सल 15 पिक्सल। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं सारे एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे बॉडी में ऐड करते हैं पैडिंग, ताकि हमें अलग से कोई डिव लेने की ज़रूरत ना पड़े, और इस इनपुट बॉक्स में विड्थ करते हैं सेट, विड्थ 300। अब इसे चेक करते हैं ब्राउज़र पे, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइव सर्वर, जो कि एक VS कोड का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैंने किया क्लिक, और ये हमारा ओपन हो चुका है ब्राउज़र पे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है ये इंटरफेस। अब यहाँ पे ऐड करते हैं प्लेस होल्डर इंटर टाइटल। हमें ये करना है, जब हम इस इनपुट फील्ड पे फोकस करें तो ये जो हमारा प्लेस होल्डर का टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। और जब हम यहाँ पे कुछ टाइप करें तो यहाँ पे प्लेस होल्डर दिखता रहे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये प्लेस होल्डर से नहीं होगा। इसके लिए हमें हटाना होगा यहाँ पे इस प्लेस होल्डर को। तो इसके लिए यहाँ पे जस्ट इनपुट के बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा लेबल। यहाँ पे कोई सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्पैन यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्लास ऐड करते हैं लेबल, और यहाँ पे लिखते हैं इसका प्लेस होल्डर इंटर टाइटल। अब हमारे पास कुछ इस तरह से नीचे आ चुका है इसका लेबल। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि ये लगे कि हमारा प्लेस होल्डर है। तो इसके लिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स में सबसे पहले ऐड करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो पोजीशन किस तरह से वर्क करता है, इसके लिए भी मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का यूज़ होने वाला है। यहाँ पे लेते हैं लेबल, और इसमें करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैंने इसके पेरेंट को कर दिया है पोजीशन रिलेटिव, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट अब इस पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यहाँ पे देते हैं टॉप 10 पिक्सल और लेफ्ट 15 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है लेबल का इंटरफेस। तो यहाँ पे इसे टॉप से कर देते हैं 12 पिक्सल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट में जो पैडिंग है वो है 10 पिक्सल, प्लस यहाँ पे है 2 पिक्सल बॉर्डर, और लेफ्ट से भी इसे कर देते हैं 17 पिक्सल। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है लेबल। तो इसका फॉन्ट साइज़ करते हैं 16 पिक्सल, और इसकी ओपेसिटी करते हैं कम 0.5, और अब ये पूरी तरह से प्लेस होल्डर की तरह लग रहा है। अब हमें क्या करना है, जब हम इनपुट पे फोकस करें तो ये यहाँ पे चला जाए ऊपर में, ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास हैं 2 ट्रिक्स। तो यहाँ पे बारी बारी दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे फोकस एक सूडो क्लास है जो हमें एक्सेस देता है, लाइक जब हम इनपुट पे फोकस करें तो उसका स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट के फोकस स्टेट को हम गेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोकस सूडो क्लास। अभी मैंने इस इनपुट पे क्लिक किया और ये हो चुका है फोकस। तो फोकस सूडो क्लास से हमें मिल जाएगा इसका स्टेट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है फोकस, और यहाँ पे करेंगे प्लस, ठीक है। तो प्लस क्या होता है, प्लस होता है सिबलिंग सेलेक्टर। जो एलिमेंट के बिल्कुल क्लोज होता है वो हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये है इनपुट, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये प्लस, तो हमें ये मिल जाएगा जो इसका क्लोज सिबलिंग है। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा लेबल। अब यहाँ पे करेंगे इसकी स्टाइलिंग। सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करते हैं टॉप 0 पिक्सल, अब इसे करते हैं सेव, अब इसे करते हैं फोकस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लेबल थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे माइनस करना होगा 10 पिक्सल। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा बॉर्डर के ऊपर ये लेबल का टेक्स्ट। इसका फॉन्ट साइज़ करते हैं 14 पिक्सल,
हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर ताकि बॉर्डर ना दिखे, यूज़ करेंगे वाइट। और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा पैडिंग भी कि ताकि लेफ्ट राइट से चिपका हुआ ना लगे, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से देते हैं 5 पिक्सल। इसको करते हैं सेव। अब इनपुट पे करते हैं फोकस और इस तरह से हमारा आ चुका है लेबल टॉप में। तो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने ओपेसिटी, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे करते हैं ओपेसिटी 1। अब चेक करते हैं, अब ये प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। तो इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे करते हैं और यूज़ करते हैं -7 पिक्सल। अब यहाँ पे ये प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट से पैडिंग ऐड किया है 5 पिक्सल, तो इससे 5 पिक्सल और माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट है 17 पिक्सल, तो यहाँ पे कर देंगे 12 पिक्सल। तो अब इसका अलाइनमेंट प्रॉपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ टाइप नेम, अभी से करता हूँ क्लिक आउटसाइड। तो अब हमारा ये लेबल हो गया है ओवरलैप, क्योंकि अभी जो मैंने स्टाइलिंग की है वो फोकस पे की है। और ये जो फोकस सूडो क्लास है ये तभी वर्क करेगा जब इनपुट फोकस होगा। यहाँ फोकस पे तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अब हमें चेक करना होगा कि अगर इनपुट फील्ड ब्लैंक नहीं है, अगर ब्लैंक है तो लेबल यहाँ पे आ जाए, और अगर ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो फिर यहाँ पे लेबल टॉप में ही रहे। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ इंटर कर दिया तो ये लेबल ऊपर ही होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक और होता है सूडो क्लास, और वो होता है वैलिड। तो अब यहाँ पे यूज़ करूँगा वैलिड, ठीक है। तो ये फोकस हो गया जब हमारा फोकस हो, और वैलिड हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हमारा इनपुट एम्प्टी ना हो। तो इसकी स्टाइलिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम कोमा देंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे वैलिड। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लेबल है वो डिफ़ॉल्ट ऊपर ही चला गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंटर नहीं किया मैंने, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट लेबल ऊपर चला गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वैलिड सूडो क्लास है ये वैलिडेशन चेक करता है कि इनपुट में जो टेक्स्ट है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ऐड करना होगा इनपुट में रिक्वायर्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब ये लेबल आ चुका है प्लेस होल्डर की तरह, और यहाँ पे मैंने किया फोकस, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया टेक्स्ट नेम, तो अब ये लेबल ऊपर है, कहीं कोई इशू नहीं है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर दूं टाइटल, तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को हटाता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब हमें इस लेबल में ऐड करना है एनिमेशन ताकि ये स्मूथली ऊपर जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन 0.2s यानी 2 मिलीसेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये इनपुट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इधर से हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से नहीं हो रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा पॉइंटर इवेंट्स नन। अब इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट पे, तो क्योंकि इसका पॉइंटर इवेंट्स नन है तो ये सीधा इनपुट पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हटाते हैं टाइटल और इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करते हैं मार्जिन 20 पिक्सल। और यहाँ हमारे पास आ चुका है ये 3 इनपुट, तो इसका लेबल भी अलग अलग कर देते हैं। यहाँ करते हैं ईमेल एड्रेस, और यहाँ करते हैं टाइटल। यहाँ पे हमारा लेबल भी अलग अलग आ चुका है, ठीक है, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेम, ईमेल, टाइटल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है, सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, लाइक अगर हमें अपने फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं करना है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं हटा दूँ ये रिक्वायर्ड तो लेबल इस तरह से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वैलिड सूडो क्लास। अगर मैं इसे हटा दूं, अब ये प्रॉपर वर्क करेगा लेकिन सिर्फ फोकस पे। अब मैंने यहाँ पे इंटर किया तो ये टाइटल हमारा आ गया फिर से नीचे। फोकस होगा तो ठीक है, वरना फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ यूज़ किया है फोकस, और हमारा जो वैलिड है वो सिर्फ वर्क करेगा रिक्वायर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया है। तो अब देखते हैं कि बिना रिक्वायर्ड के हम इसे कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो फॉर्म होता है उसमें सारे फील्ड तो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे तो इशू आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे पास है एक और ट्रिक जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। इसे वापस कर देते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इनपुट स्टाइल 2 और यहाँ पे लेबल 2, ठीक है। तो इसके लिए इसी को करते हैं कॉपी सबको, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट 2 इसे अभी के लिए करते हैं कमेंट। तो यह हमारा यहाँ पे आ चुका है वही डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इनपुट के एक और दूसरे सूडो क्लास का, जिससे हम गेट कर सकते हैं कि हमारा प्लेस होल्डर शो हो रहा है कि नहीं, और उसका नाम है प्लेस होल्डर शोन। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे वापस करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे है इनपुट स्टाइल 2 और यहाँ पे है लेबल 2। यहाँ पे फोकस की जगह पे हम यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर शोन।
इसके लिए यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा प्लेस होल्डर और उसका वैल्यू होगा ब्लैंक। ठीक है, तो ये जो सूडो क्लास है ये प्लेस होल्डर को गेट करता है कि हमारा प्लेस होल्डर शो हो रहा है या नहीं। सपोज इसमें अगर कुछ वैल्यू है तो इसका प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा, और अगर वैल्यू नहीं है तो इसका प्लेस होल्डर शो हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सूडो क्लास वर्क करता है। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे आ चुका है टाइटल टॉप में। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ इंटर करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ गया, क्यों अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है प्लेस होल्डर शोन। ठीक है, जब प्लेस होल्डर शो होगा तो यहाँ पे मैंने इसे ऊपर कर दिया है, तो इसे हमें करना होगा उल्टा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नोट और इसके अंदर यूज़ करूँगा इस सूडो क्लास को। मतलब अगर नहीं है प्लेस होल्डर शोन तो ये हो, और अगर है तो फिर हमारा यहाँ जो चल रहा है ऊपर वैसे चलेगा। यहाँ पे हमारा आ चुका है लेबल नीचे प्लेस होल्डर की तरह, और यहाँ पे मैंने इंटर किया नेम, तो ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे क्लिक करके हम इसे ऊपर करना चाहते हैं या नहीं। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट इनपुट प्लेस होल्डर का बिहेवियर होता है वो इसी तरह का होता है। ठीक है, हम फोकस करते हैं, प्लेस होल्डर यहीं पे होता है, तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों चॉइस है। इसको अचीव करने के लिए जैसे हमने फोकस का यूज़ किया था, हम फोकस का यूज़ करेंगे, और बाकी जब हम इस पर इंटर कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सेम वही फोकस सूडो क्लास फोकस, इसे किया सेव, और ये हमारा इस तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ किया इंटर और कोई इशू नहीं है। अब मैं सब में कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट, वैल्यू नेम email @email.com, और यहाँ पे करता हूँ वैल्यू टाइटल। तो इस तरह से हमारा ये सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे ब्लैंक तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे करूँ इंटर तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसके लिए है दो ऑप्शन। अगर हम रिक्वायर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं वैलिड, और अगर हम रिक्वायर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस होल्डर शोन। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ इसे ही, क्योंकि हमारा सारा फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह के कोडिंग ट्रिक्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।